यहाँ आपकी कहानी प्रस्तुत है अटूट दोस्ती। चार यार चार राहें। गर्दीवाला की खलसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वो पुरानी इमारत आज भी उन चार दोस्तों की हंसी और ठहाकों की गवाह थी। मनप्रीत सिंह, प्रीत, विक्की और संदीप। स्कूल के दिनों में इनकी टोली जहां भी जाती वहां रौनक आ जाती थी। आधी छुट्टी, लंच टाइम में एक ही टिफिन से खाना खाना, स्कूल के बाद की गपशप और भविष्य के बड़े बड़े सपने देखना, ये सब इनकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और पढ़ाई पूरी होते ही जिंदगी के इम्तिहान शुरू हो गए। चारों के रास्ते अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। नए रास्ते और जिम्मेदारियां। मनप्रीत सिंह। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनप्रीत अपने गांव बागा लौट आया। उसने अपनी पैतृक जमीन पर खेती बाड़ी की कमान संभाल ली। सुबह सुबह खेत की ताजा हवा, मिट्टी की सोंधी खुशबू और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही उसकी दुनिया बन गया। प्रीत। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मनप्रीत का जिगरी दोस्त प्रीत अपने गांव डोलोवाल से काफी दूर दुबई चला गया। वहां जाकर उसने नई नौकरी की शुरुआत की, जहां की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी पंजाब के शांत माहौल से बिल्कुल अलग थी। विक्की। कुछ समय बाद टोली का तीसरा दोस्त विक्की भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुबई चला गया। विदेश में प्रीत और विक्की एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन गए। संदीप। चौथा दोस्त संदीप अपने घर के पास ही होशियारपुर की एक फैक्ट्री में काम करने लगा। वह हर दिन सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौट आता। फोन की घंटियां और पुरानी यादें। शाम को जब मनप्रीत खेत का काम खत्म करके बागा में अपने घर के आंगन में बैठता तो अक्सर दूर दुबई से प्रीत का फोन आता। और मनप्रीत भाई, बागा के क्या हालचाल हैं? आज खेत में कितनी कनक गेहूं की बिजाई हुई? प्रीत फोन पर हमेशा उत्सुकता से पूछता। मनप्रीत मुस्कुराकर जवाब देता, सब बढ़िया है प्रीत, तू बता, दुबई की गर्मी में अपना ख्याल रख रहा है ना? यहां गांव की मिट्टी और पुरानी गलियां आज भी तुम लोगों की राह देखती हैं। बातचीत में जब विक्की और संदीप का जिक्र आता तो चारों की पुरानी यादें ताजा हो जाती। जब विक्की और प्रीत दुबई में रात को काम खत्म करके मिलते तो वे अक्सर होशियारपुर में काम कर रहे संदीप को वीडियो कॉल मिला लेते। संदीप अपनी फैक्ट्री की ड्यूटी खत्म करके उनसे जुड़ता। दूरियां मगर दिल एक, चाहे कोई बागा के खेतों में हो, कोई होशियारपुर की फैक्ट्री में, या फिर दो दोस्त सात समंदर पार दुबई में। उनकी भौतिक दूरियां बहुत बढ़ गई थीं। अब रोज मिलना संभव नहीं था, लेकिन जब भी वे चारों फोन पर एक साथ जुड़ते ऐसा लगता मानो आज भी वे खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्दीवाला के उस मैदान में बैठे हों। वे अक्सर एक दूसरे से कहते, जिंदगी भले ही हमें अलग अलग शहरों और देशों में ले आई हो, लेकिन गर्दीवाला के स्कूल में बनी यह दोस्ती आज भी वैसी ही पक्की है। कड़ी मेहनत और जिम्मेदारियों के बीच उन चार यारों का प्यार और एक दूसरे की यादें ही उनके दिन भर की थकान मिटाने का सबसे बड़ा जरिया